तो रिलायंस इंडस्ट्री के जब भी रिजल्ट आ रहे हो तो आप समझ लो कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है और इनके पोल्स आ चुके हैं। तो कल के लिए रिलायंस का दिन अच्छा नहीं रहने वाला है। तो मतलब कल जो पर्टिकुलर डे है, जो आपको पता है निफ्टी के लिए भी नहीं अच्छा है, निफ्टी बैंक के भी असर पड़ेगा। और आपको पता है कि एक सॉलिड कंपनी, देखिए जब मैं डिस्कस करता हूँ, जब मैं रिजल्ट डिस्कस करता हूँ तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि रिजल्ट तभी डिस्कस करने चाहिए या तब डिस्कस होते हैं जब बेसिकली अगर आप देखेंगे उसका वेटेज हो निफ्टी 50 में, वरना कोई मतलब नहीं है कि आप रिजल्ट डिस्कस करो। तो मैं सबसे पहले आपको रिलायंस का वेटेज ही बता देता हूं। रिलायंस का वेटेज है 9%। अब आप समझ लो कि रिलायंस अगर कल देखिएगा 2% भागता है तो मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा, 2% नीचे भागता है तो मार्केट को नीचे लेके चला जाएगा। पावर समझिएगा रिलायंस की कितनी ज्यादा है। और कल बिग अनाउंसमेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी अनाउंसमेंट रिलायंस कर सकता है जिससे पूरा सिनारियो बदल जाए, पूरा जो सिनारियो ही है मार्केट का वो बदल जाए। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पोल्स कैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आई हैं यूएस ईरान वॉर से, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिएगा रिलायंस के रिजल्ट कल आ रहे हैं 17 जुलाई। पूरे दिन कल देखिएगा रिलायंस ट्रैकिंग सिस्टम देखिएगा आपको देखने को मिलेगा। लाइव मार्केट में उसके देखिएगा जो सॉलिड शॉर्ट पोजीशन भी बन सकती हैं और सॉलिड लॉन्ग पोजीशन भी बन सकती हैं, क्योंकि पोल एक दिन पहले आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो इनका जो सबसे इस समय इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जियो प्लेटफॉर्म, जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वहां से इनको थोड़ा सा बिग शॉक देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे जो जियो प्लेटफॉर्म है इनका रेवेन्यू और उनका आरपू, ये सारी चीजें फोकस में होंगी। और रिलायंस का आईपीओ, मतलब इस पर्टिकुलर सेगमेंट का आईपीओ और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के देखिएगा पैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, चूंकि एयरटेल ने इस बीच काफी ज्यादा देखिएगा एक सक्सेस हासिल करी है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेस के साथ साथ भी चेक करेंगे आप कि यहाँ पे इन्होंने अपने थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस में भी गिरावट हुई है, रिलायंस की सेटबैक भी पड़ा है। तो ये सारी चीजें देखिएगा ब्रोकरेजेस पूरी तरीके से दिमाग में रखे हुए हैं कि सब्सक्राइबर कितने एडिशन हुए हैं, 5G ग्रोथ कैसी चल रही है, आईपीओ में क्या प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, ये सारी चीजें फोकस में होंगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली तो बात ये आ गई कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन बहुत एक्साइटेड नहीं, मार्केट सबसे पहली बात तो ये आ गई। और यही सेगमेंट बचाता है हर बार रिलायंस को गिरने से, बचाता है यही सेगमेंट, क्योंकि ये इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देता है कि ये ओवरऑल रिजल्ट को देखिएगा बेटर बना देता है ओवरऑल। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे स्टेडी है, मतलब मॉडरेट रिजल्ट अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। और अगर इससे ज्यादा खराब आ जाते हैं तो वो चीजें और भी दिक्कत करेंगी। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर लाइकली टू ग्रो इन डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात नहीं हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मैं बात करूंगा आगे, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जियो के जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। ये चीजें देखिएगा मार्केट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी, ये चीजें ओवरऑल रिलायंस के रिजल्ट देखे जाते हैं ना कि एक सेगमेंट के। तो अगर ये सेगमेंट ही देखिएगा आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रिलायंस के लिए, तो पूरा ओवरऑल जो रिलायंस के प्रॉफिट है वो अपने आप देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खराब हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। और आप देख सकते हो मार्जिन जो सीन हो रहे हैं वो बहुत ही कम हो रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो खुद कितना कम मार्जिन सीन होता है देखने को मिल रहा है। और प्लेटफॉर्म आपको पता है स्टडी है। और यहाँ पे इंफ्रा के सेक्टर में तो बताया जा रहा है डिक्लाइन देखने को मिलेगा, रेवेन्यू डिक्लाइन की अगर बात आ रही है, मतलब अदर सेगमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो ओवर एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करता था वो यहाँ पे देखिएगा कुछ बना नहीं पा रहा। तो वो सारी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, वो सारी चीजें देखिएगा बिग इंपैक्ट क्रिएट कर रही है मार्केट पे। तो इसलिए देखिएगा रिलायंस का वेटेज और रिलायंस का देखिएगा ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये जो बताया जा रहा है, ये जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीक्वेंशियल बेसिस पे अगर 1% बढ़ता है या मतलब मार्जिनल बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने मिलता है तो मार्केट इससे पूरी तरीके से देखिएगा रुस्ट हो जाएगा। और रिलायंस के स्टॉक पे कम से कम 2% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो निफ्टी पे सीधा देखिएगा इंपैक्ट करेगी 200 या 250 पॉइंट पे। तो ये चीज बहुत ही कल इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस के रिजल्ट अभी तक मार्केट ने किसी भी पर्टिकुलर ब्रोकर ने अच्छे एक्सपेक्ट नहीं करें, और जिनके आउट परफॉर्मेंस वाली देखिएगा जो सीक्वेंस है वो
बेटर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम एक देखने को मिल रही है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। राम राम।